चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10th, एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर फॉर्मूल इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, 4 पॉइंट्स यहाँ पर है, -1, -2, 1 0, -1 2 एंड -3, जो 4 पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है। तो आपको बोलना है कि जो 4 पॉइंट्स हैं क्या ये कोई कोऑर्डिनेटर फॉर्म करते हैं। अगर फॉर्म करते हैं तो उसका हमें नाम बताना है कोऑर्डिनेटर का, क्योंकि इसके बहुत तरह से, एक तो है स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल। पहले देखेंगे क्या ये बनेगा पहले कोऑर्डिनेटर। जब ये बनेगा तो फिर देखेंगे कि कौन सा कोऑर्डिनेटर, कौन से टाइप का कोऑर्डिनेटर बनेगा। फिर रीजन भी लिखना है अपने आंसर का। तो पहले हम यहाँ पर जो 4 पॉइंट्स इनके नाम लिखेंगे। लेट द गिवन पॉइंट्स लेट द गिवन पॉइंट्स बी। तो इसको हम ए लेंगे, -1, -2। दूसरा पॉइंट है 1 0, तो नाम रखेंगे बी 1 0। तीसरा है -1 2, तो सी नाम देंगे -1 2। और जो लास्ट पॉइंट है डी नाम देंगे -3, -0। तो हमने लेट किया कि जो -1 -2 ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये बी के कोऑर्डिनेट्स, ये सी के, और ये -3 डी के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो पहले यहाँ पर निकालेंगे साइड्स, और पहले साइड्स निकालेंगे, फिर डायगोनल्स भी। तो क्योंकि ये डिपेंड करता है साइड्स पर भी और डायगोनल्स पर भी कि क्या ये कोऑर्डिनेट बनेगा, अगर बनेगा तो किस टाइप का बनेगा। तो हम रफ भी यहाँ पर रफ स्केच ड्रा कर सकते हैं पहले। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे रफ स्केच ड्रा करेंगे, तो हमने यहाँ पर ए बी सी डी लिया, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो जो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हमने लिए है वो है -1, -2, बी है 1 0, सी है -1 2, और डी इज -3, -0। तो यहाँ पर रफ से किससे एक बात क्लियर हो जाएगी, हमें कौन सी साइड्स निकालेंगे, साइड्स कौन बनेगी और डायगोनल्स क्या बनेगी। यहाँ पर देखेंगे ए बी साइड है, बी सी बी साइड, सी डी बी साइड और ए डी बी साइड। ए सी देखेंगे, ए सी यहाँ पर डायगोनल है और बी डी भी डायगोनल है। तो पहले निकालेंगे ए बी, ये वाला साइड। तो ए बी निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ जो फार्मूला है x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 होल स्क्वायर। सो ए बी, अब वैल्यू डालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1। यहाँ पर ए बी है, ए बी तो सिंपल 1, पहले 1 है, 1 फिर माइनस फार्मूला का, उसके बाद यहाँ पर -1, पहले माइनस आ गया, दोबारा माइनस। तो ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे -1, यहाँ पर होल स्क्वायर है तो यूज करेंगे लॉन्ग ब्रैकेट, क्योंकि अंदर शॉर्ट ब्रैकेट आ गया तो लॉन्ग ब्रैकेट यूज करेंगे। फिर उसके प्लस y2 माइनस y1, y2 दैट इज 0, दैट इज 0, फिर माइनस फार्मूला का, फिर ये -2 है तो ऐसे लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर भी स्क्वायर है तो ये स्क्वायर सबको है, इसको भी, और स्क्वायर y2 माइनस y1 को, इसलिए हमें यहाँ पर लॉन्ग ब्रैकेट यूज किया क्योंकि अंदर शॉर्ट ब्रैकेट आ गया। तो पहले हमें यहाँ पर करना है, जो यहाँ पर शॉर्ट ब्रैकेट्स है इनको हटाना है। जैसे लॉन्ग ब्रैकेट 1 माइनस जो शॉर्ट ब्रैकेट, इसका मल्टीप्लिकेशन, माइनस इंटू माइनस +1 और स्क्वायर प्लस 0, यहाँ पर भी माइनस इंटू माइनस दैट इज +2, फिर है होल स्क्वायर, ऐसे आएगा। सो ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 दैट इज 2 स्क्वायर, 0 + 2 दैट इज 2, यहाँ पर भी ऊपर स्क्वायर है, सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 4, सो दैट इज इक्वल टू 4 + 4 दैट इज 8। सो स्क्वायर रूट 8, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8। तो क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगर फैक्टराइज भी करेंगे 4 × 2, फिर 4 बाहर आएगा 2, तो इसका निकलेगा 2 स्क्वायर रूट 2, या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने अभी ए बी निकाला, अब निकालेंगे बी सी साइड को। तो यहाँ पर लेंगे आप बी सी, तो बाय यूजिंग सेम डिस्टेंस फार्मूला अब हमें बी सी लेना है। बी सी, ये है बी सी, बी सी, यहाँ पर बी, पहले बी उसके बाद सी। तो लिख सकते हैं -1 x2 -1 -1। तो यहाँ पर एक ही ब्रैकेट यूज होगा क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव दोनों है। तो फिर है बी सी, फिर y2 - y1 दैट इज 2 - 0 प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, दोनों नेगेटिव है तो ऐड होगा तो ये -2 आएगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, ब्रैकेट में रखना है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है। फिर प्लस 2 - 0 वो 2 ही आएगा,
ऊपर स्क्वायर है तो ब्रैकेट भी लिख सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ऐसे भी लिख सकते हैं. सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 स्क्वायर, -2 इंटू -2 दैट इज 4 प्लस यहाँ पर भी 2 स्क्वायर वो 4 आएगा, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 4 दैट इज स्क्वायर रूट 8. तो ऐसे भी रख सकते हैं क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो आ गया BC. अब निकालेंगे DC और CD. DC यहाँ पर DC देखेंगे 2 पॉइंट्स DC तो लिख सकते हैं -1 -3 या पहले ये भी ले सकते हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 DC. सो -1 माइनस फार्मूला का, फिर ये -3 है तो यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा शॉर्ट ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पर फिर स्क्वायर है तो हम यूज करेंगे लॉन्ग ब्रैकेट प्लस y2 - y1 DC. दैट मीन्स 2 - 0, 2 - 0. तो हम यहाँ पर लॉन्ग ब्रैकेट भी लिख सकते हैं या शॉर्ट भी लिख सकते हैं. 2 - 0 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ. तो पहले यहाँ पर शॉर्ट ब्रैकेट खत्म करेंगे तो -1 ऐसे ही रहेगा, माइनस इंटू माइनस दैट इज +3 होल स्क्वायर, फिर प्लस है 2 - 0 दैट इज 2, लेकिन ऊपर है स्क्वायर तो ऐसे भी लिख सकते हैं या ब्रैकेट में भी रख सकते हैं ना. दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ. यहाँ पर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव तो सेपरेट होगा. 3 - 1 दैट इज 2, यहाँ पर 2 आएगा लेकिन ऊपर स्क्वायर है, ये +2 आएगा तो ब्रैकेट के बगैर भी लिख सकते हैं. अगर -2 निकलता तो ब्रैकेट लिखना था. प्लस यहाँ पर भी है 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, नीचे लिखेंगे यहाँ पर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर दैट इज 4, 2 स्क्वायर दैट इज 4 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 4 दैट इज स्क्वायर रूट 8. तो ये भी निकल गया स्क्वायर रूट 8. तो 3 साइड निकल गए सेम. अब चौथा देखेंगे, चौथा है AD. अब तो हमें AD निकालना है. AD तो ये पॉइंट्स लेंगे AD, ये दोनों AD. तो पहले निकालेंगे AD. तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला AD यहाँ पर है AD और DA भी ले सकते हैं. तो यहाँ पर है x2 - x1 सो -3 माइनस -1 या लिख सकते हैं -1 -3. तो दोनों में से कोई पहले लिख सकते हैं दैट इज -3 लिखेंगे, फिर माइनस फार्मूला का, फिर ये -1 है तो यूज करेंगे शॉर्ट ब्रैकेट. यहाँ पर स्क्वायर है तो यूज करेंगे लॉन्ग ब्रैकेट. फिर y2 - y1 यहाँ पर है AD. सो 0 पहले 0 माइनस फार्मूला का, उसके बाद -2 ऐसे आएगा -2, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पर भी यूज करेंगे लॉन्ग ब्रैकेट दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ. तो पहले यहाँ पर ही शॉर्ट ब्रैकेट खत्म करेंगे. तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन तो -3 ऐसे आएगा, माइनस इंटू माइनस दैट इज +1, फिर है स्क्वायर तो लिख सकते हैं ऐसे लॉन्ग ब्रैकेट भी या शॉर्ट ब्रैकेट प्लस. यहाँ पर भी शॉर्ट ब्रैकेट है तो 0 पहले ऐसे आएगा, माइनस इंटू माइनस दैट इज +2, स्क्वायर है तो ऐसे रहेगा स्क्वायर. तो अब AD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -3 + 1, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो सेपरेट होगा. 3 - 1 दैट इज 2 आएगा, लेकिन -2 क्योंकि ये बड़ा है, स्क्वायर है तो ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि स्क्वायर अब 2 को भी है और माइनस को भी है. फिर आगे है प्लस 0 + 2 दैट इज 2, फिर यहाँ पर स्क्वायर है ऐसे, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे. सो स्क्वायर रूट ऑफ -2 स्क्वायर मीन्स -2 इंटू -2 दैट इज 4 प्लस 2 स्क्वायर भी 4 आएगा. सो 4 + 4 दैट इज स्क्वायर रूट 8. तो ये भी निकल गया स्क्वायर रूट 8. तो यहाँ पर चेक करेंगे पहले 4 साइड्स. तो स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट, तो चारों साइड्स बराबर हैं, चारों साइड्स इक्वल है. लेकिन यहाँ पर अब हमें निकालने पड़ेंगे डायगोनल्स क्योंकि उससे चेक होगा कि क्या ये स्क्वायर है या रोहम्बस है. तो अब निकालेंगे पहले डायगोनल है AC. जो डायगोनल जो होती है वो लाइन सेगमेंट होती है जो अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं AC और BD. तो अब निकालेंगे पहले डायगोनल AC की लेंथ. AC ये 2 पॉइंट्स A और C. स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 दैट इज -1 -1, लेकिन यहाँ पर है स्क्वायर प्लस y2 - y1 सो 2 पहले 2 आएगा, माइनस फार्मूला का, फिर है -2 ऐसे, फिर है ऐसे स्क्वायर. सो वी गेट डायगोनल AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, पहले शॉर्ट ब्रैकेट खत्म करेंगे, -1 माइनस इंटू माइनस +1
होल स्क्वायर शॉर्ट ब्रैकेट और लॉन्ग ब्रैकेट प्लस 2 minus into minus that is plus 2 whole square that is equal to square minus 1 plus 1 ये यहाँ पर 0 आएगा 1 minus that is 0 0 neither positive nor negative यहाँ पर है 0 square plus 2 plus 2 that is 4 लेकिन यहाँ पर है square so square root of 0 square 0 ही बनेगा 4 4 जा 16 आएगा so यहाँ पर 16 plus 0 16 आएगा लेकिन 16 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 4 स्क्वायर तो सिंपल स्क्वायर रूट 16 का आंसर आएगा सिंपल 4 या ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर नीचे 16 के बदले 4 स्क्वायर लिखेंगे स्क्वायर रूट कैंसिल तो आ गया 4 आंसर सो ए सी जो डायगोनल है वो 4 यूनिट्स है यहाँ पर आप निकालेंगे दूसरी डायगोनल बी डी आप निकालेंगे डायगोनल बी डी यही फार्मूला बी डी और डी बी लिखेंगे मान दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस पहले वन आएगा 1 माइनस फार्मूला का फिर है -3 तो ऐसे आएगा ब्रैकेट में लेकिन यहाँ पर है होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पहले ये खत्म होगा शॉर्ट ब्रैकेट 1 ऐसे लिखेंगे माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस 3 होल स्क्वायर आएगा ऐसे ही फिर प्लस है आगे 0 माइनस 0 दैट इज 0 लेकिन यहाँ पर भी स्क्वायर है सो वी गेट डायगोनल BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus 3 that is 4 square plus 0 square that is 0 so that is equal to 4 square 16 आएगा plus 0 ऐसे ही रहेगा so 16 plus 0 16 आएगा ये परफेक्ट स्क्वायर है 16 so आएगा 4 स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल तो 4 आ गया वैल्यू तो डायगोनल्स यहाँ पर AC भी 4 BD भी 4 तो डायगोनल्स ही बराबर है एक तो साइड्स बराबर निकल गई है दूसरे डायगोनल बराबर नहीं जैसे पहले क्वेश्चन में आ गया था सो दिस ABCD है तो यहाँ पर क्वाड्रेट बनता है तो आप जब ये कब नहीं बनेगा वो आगे देखेंगे कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें क्वाड्रेट फॉर्म नहीं होगा जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया था कि अगर 2 का हम सम करेंगे अगर 2 का सम तीसरे के बराबर निकलेगा तो उस समय जो पॉइंट्स होते हैं 3 वो होते हैं कोलिनियर तो वो आगे देखेंगे कब नहीं बनेगा तो यहाँ पर तो चारों साइड्स जो है वो इक्वल है डायगोनल्स भी इक्वल है तो यहाँ पर क्वाड्रेट फॉर्म होता है तो यहाँ पर लिखेंगे साइड्स पहले लेंगे साइड्स AB जो AB है ये निकल गया BC के बराबर वो निकल गया DC एंड इट इज इक्वल टू AD तो चारों साइड्स का जो वैल्यू आ गया वो आ गया स्क्वायर रूट 18 फिर दोनों डायगोनल्स भी बराबर हैं तो यहाँ पर लिखेंगे डायगोनल AC इट इज इक्वल टू डायगोनल BD AC इज इक्वल टू डायगोनल BD तो दोनों का वैल्यू 4 आ गया तो साइड्स भी इक्वल डायगोनल्स इक्वल दैट मींस देयरफॉर the quadrilateral formed is a square तो यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो एक स्क्वायर होगा रीजन क्या है इसका तो हमें यहाँ पर रीजन नहीं बताना है रीजन यही है चारों साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स भी इक्वल है तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं रीजन है बिकॉज यहाँ पर लिख सकते हैं it's a square because all sides are equal and diagonals are also equal साइड भी इक्वल है और डायगोनल्स इक्वल है इसलिए यहाँ पर जो क्वाड्रेट बनेगा वो एक स्क्वायर होगा